नमस्कार दोस्तों, अवध कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरा नाम विवेक सिंह, मैं आपका स्वागत करता हूं। एसीआई एक लर्निंग स्टेशन है और यहां पर जो भी समस्याएं हैं आपकी बुक से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, वो आपकी दूर करने की कोशिश की जाएंगी। दोस्तों, ये हमारा कंटेंट्स है। इसमें हम लोग अब तक देख चुके हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेटिकल साउंड, प्रीफिक्स और सफिक्स, वर्ड, जो नए वर्ड्स होते हैं वो कैसे फॉर्मेट होते हैं वो भी हमने आपको बताया, कोशिश की ज़्यादातर। और अब हम लोग देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 7 नंबर पर है। तो वर्ड को अगर हमें जानना है, किसी भी शब्द के बारे में हमें जानना है, तो हमें ज़रूरत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की। तो लेट्स बिगिन विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होती हैं 10, आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, जंक्शन, जिरंड और इन्फिनेटिव। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जो है वो नाउन किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो नाउन हम कहते हैं जो कुछ भी चीज़ें हम देख रहे हैं उसे हम नाउन कहते हैं, जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर हम कोई चीज़ महसूस कर रहे हैं, जैसे हम फील करते हैं, जिस चीज़ को हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसका एक नाम ज़रूर दे सकते हैं। जैसे हमने किसी को देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी आ रही थी और उसके सामने एक छोटा सा बच्चा जा रहा था और एक आदमी दौड़ के उस बच्चे को बचा लिया। तो हम लोगों ने कहा कि वो बहुत ही बहादुर है, बहुत तेज़ है, कि गाड़ी के से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ के उसने उस बच्चे को बचा लिया। तो जब हम ऐसी चीज़ें जिसको हम देख नहीं सकते ना, लेकिन हम उसका एक नाम दे सकते हैं। बहादुरी क्या हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हमने उसका नाम देख लिया। आप कहीं गए हैं, कहीं 500 की नोट पड़ी हुई है, लेकिन आप उसको नहीं छू रहे हैं और आप ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, भाई ये 500 किसकी नोट है, ले लो अपना, उठा लो। तो वहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत ईमानदार आदमी है। तो वहाँ पे आपकी ईमानदारी क्या हुई? ईमानदारी जैसी कोई चीज़ होती, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप छू लो, टच कर लो, रख लो अपने पास, ऐसा नहीं है। वह एक फीलिंग है हमारी जो कि हमें अंदर से अच्छा बनाती है। तो इस तरह से जो चीज़ें हम, जिन चीज़ों का भी हम नाम दे सकें, जिन चीज़ों को भी हम नाम से बुला सकें, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती हैं। इसके साथ ही मैंने कोशिश की है यहाँ पर आपको बताने की कि प्रोनाउन भी क्या होता है, इसी में हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, प्रोनाउन वह चीज़ होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है, यानी कि अगर नाउन हम नहीं लिखना चाह रहे हैं तो हम वहाँ पे प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे कि मैं कुछ आपको एग्जाम्पल बता दूँ। मान लो मैंने कहा कि राजू कोई लड़का है। राजू क्या है? कोई लड़का है, ठीक है। अब राजू लड़का जो है ना, आप समझिएगा, राजू क्या है? एक लड़का है। राजू जो है, अब उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। राजू सुबह समय से उठ जाता है। राजू उठने के बाद केले खाता है। राजू नित्य क्रिया पे जाता है। राजू अपने माँ बाप की बात मानता है। राजू बहुत अच्छा भाई है। राजू एक बहुत अच्छा पुत्र है। तो हम बार बार राजू 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 कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बार बार नहीं यूज करना चाहते, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, सुनने में, तो हम क्या करते हैं? हम राजू की जगह यूज़ करते हैं जो शब्द, उसी को हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे अगर हम राजू के लिए हम यूज करें कि राजू एक अच्छा लड़का है, उसके बाद हम शुरू करें वह सुबह 5 बजे सो के उठता है, वह अपने सीनियर्स की, अपने माँ बाप की बात मानता है, वह एक अच्छा भाई है। तो इस तरह से जो वह हम बार बार यूज़ करें राजू के लिए, ऐसे शब्दों को ही कहा जाता है प्रोनाउन। इसकी हम देखते हैं लिस्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर हम देखना चाहें तो प्रोनाउन में जो भी प्रोनाउन है, आज हम जो देखेंगे वो इस कैटेगरी वाला देखेंगे कि प्रोनाउन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? यही वह प्रोनाउन है जो डायरेक्ट किसी नाम के को हटाकर उसकी जगह यूज कर दिया जाता है। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे और अच्छे से, इसको मैं आगे की शीट में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ नाम देख लीजिए। आई वी ये होता है फर्स्ट पर्सन, आप देख रहे हैं, जैसा कि यू सेकेंड पर्सन होता है, ही शी इट और दे ये होता है थर्ड पर्सन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, यानी कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के जगह पे मतलब जो प्रोनाउन है वो कैसे यूज होते हैं नाम के बदले।
तो यहाँ पे जो एग्जांपल हम आपको दिखा पा रहे हैं उसमें देखिए, आप देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है। रवि इज़ ए यंग बॉय या रवि इज़ ए बॉय। तो रवि इज़ ए बॉय जब हमने बोला तो यहाँ पे देखिए रवि इज़ ए बॉय है, फिर आई एम रवि है। आई एम रवि होने का मतलब क्या है कि ये रवि की जगह ही आई का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया नहीं आपको? दूसरी जगह देखिए, राजू और सोनू दो लोग हैं, आर प्लेइंग लूडो, दोनों लोग लूडो खेल रहे हैं। तो अब ये दोनों हैं और जो लूडो जो खेल रहे हैं, तो लिखा इन्होंने वी। देखिए दो लोगों के लिए जब यूज हुआ तो वी यूज हो गया। यह अभी क्या है आपका प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, यानी कि रवि जो है वो भी फर्स्ट पर्सन ही। जब आई एम रवि बोला गया तो मतलब रवि अपनी ही बात कर रहा है। राजू एंड सोनू जब बात की गई तो वी मतलब अपनी ही बात कर रहे हैं वो लोग ना, वी आर ब्रदर्स, हम दोनों लोग भाई हैं। तो इस तरह से ये हमें समझ में आया। आप भी इस तरह से यूज करके कुछ सेंटेंस बना करके आप ज़रूर शेयर करें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था यू होता है, वही सिंगुलर भी होता है, वही प्लूरल भी होता है। इस वजह से जब यू का योर यूज होता है तो आप देखेंगे कि हमें समझ में आता है कि कैसे सिंगुलर या प्लूरल यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो ये है कि रानी जो है कोई लड़की है, उसने रूही से कहा कि तुम मेरे साथ आओ, कम विथ मी। क्यों आओ? देखिए अगर ऐसे हम सोचें कि रानी ने रूही को क्यों कहा कि मेरे साथ आओ, क्योंकि यू आर माई फ्रेंड। यहाँ पे देखिए रूही कौन है? सेकेंड पर्सन है। रानी कौन है? फर्स्ट है, जो इसने कहा कि तुम मेरे साथ आओ, यानी कि रानी ने रूही से कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना है। तो यू आर माई फ्रेंड, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। तो यहाँ पे यू जो होगा वो यूज हुआ है रूही के लिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड पर्सन प्रोनाउन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पार्ट्स ऑफ स्पीच में थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हमें अगर समझना है तो देखिए, एक भाई साहब हैं अजय, उन्होंने पूछा हु इज शेखर। अजय ने पूछा हु इज शेखर, मतलब कि शेखर कौन है। तो जो जिस व्यक्ति से पूछा वो व्यक्ति, देखिए उसमें उस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं यूज हो रहा है ना। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि अजय जिनसे पूछ रहे हैं उसका नाम नहीं यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जब वो जवाब दे रहा है क्या कह रहा है कि ही इज़ माई ब्रदर, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है जिससे अजय ने पूछा है वो जवाब दे रहा है किसके लिए? शेखर के लिए, कि शेखर कौन है? मेरा कजिन है। कजिन बोले तो चचेरा भाई। तो यहाँ पे ही यूज हुआ है किसके लिए? शेखर के लिए। शेखर कौन है? यहाँ पे थर्ड पर्सन है। कब थर्ड पर्सन है? जब आंसर दे रहा है अजय ने जिससे पूछा था वो। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ अजय हो गया फर्स्ट पर्सन, शेखर हो गया थर्ड पर्सन, और जो जवाब दिया जिस आदमी ने वो था कौन? थर्ड पर्सन, यानी कि वो था सेकेंड पर्सन। तो इसने जब शेखर के बारे में जवाब दिया तो ये शेखर हो गया थर्ड पर्सन। यहाँ यानी ही किसके लिए यूज हुआ है? थर्ड पर्सन शेखर के लिए। रत्ना इज सिंगिंग, कोई रत्ना है वो गा रही हैं। शी इज सिंगर, रत्ना क्यों गा रही है? क्योंकि वो सिंगर हैं। देखिए रत्ना के लिए यूज हुआ है शी। तो ये समझते चलिए। दे लाइक वॉचिंग द कपिल शर्मा शो, TKSS ना, यहाँ देखिए लिखा है ना, द कपिल शर्मा शो। अब आप देखिए कौन देखता है, लाइक कौन करता है? राज, महेश, रितु और विजय, यानी कि 4 लोग हैं। तो अब देखो 4 लोग यानी जब प्लूरल हो गए, और मतलब यहाँ पे भी देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो बात हो रही है इन्हीं चारों के बारे में। इन चारों के बारे में क्या बात हो रही है कि ये चारों क्या करते हैं? तो कोई तीसरा बता रहा है भैया उन लोगों को द कपिल शर्मा शो देखना बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह टेबल हैज़ 4 legs, तो जो टेबल है उसमें 4 पैर होते हैं, यानी कि तो यहाँ पे टेबल के लिए यूज हो गया इट इज़ वुडन मेड, किस चीज़ की बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इट का यूज होता है एज ए सब्जेक्टिव फॉर्म। आपने यहाँ पे देखा जितने भी प्रोनाउन यूज हुए हैं सभी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही यूज हुए हैं, क्योंकि अभी हम लोग इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा भी लगे वीडियो आप बताया ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।